कोरोना महामारी की भयावह स्मृतियां अभी पूरी तरह धुंधलाई नहीं है। वर्ष 2021 की दूसरी लहर के दौरान देश भर में अस्पतालों के बाहर तड़पते मरीजों की तस्वीरें, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार और व्यवस्था की असहायता आज भी लोगों के दिलों में एक टीस पैदा करती है। अब जब कोविड-19 का नया उप वेरिएंट JN.1 एशियाई देशों में कहर बरपाने लगा है, तो सवाल उठता है, क्या हमने सचमुच कोई सबक सीखा है? क्या उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं इस बार पूरी तरह तैयार हैं, या फिर से आश्वासनों के भरोसे प्रदेश को छोड़ दिया जाएगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कोविड-19 की वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। ये वक्त बेफिक्र होकर बैठ जाने का नहीं, बल्कि उन खामियों की फिर से पड़ताल करने का है जो पिछली लहर में सैकड़ों लोगों की जान का कारण बनी थी। सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड काल में बनाए गए 10-10 बिस्तरों वाले ICU, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन संयंत्रों को पूरी तरह क्रियाशील और दुरुस्त रखा जाए। लेकिन सवाल यह है कि जिन ऑक्सीजन प्लांट्स की घोषणा बड़े जोर शोर से की गई थी, क्या वो सभी धरातल पर पूरी क्षमता से कार्यरत हैं? क्या जिला स्तर पर इनके नियमित परीक्षण हो रहे हैं? कई जिलों से अब तक ऑक्सीजन प्लांट्स के अधूरे निर्माण या अनुपयोगी पड़े रहने की खबरें आती रहती हैं। ऐसी स्थिति में केवल कागजों पर की गई तैयारी वास्तविक आपदा के समय किसी काम नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़े अन्य कार्यों में भी दक्ष बनाया जाए। ये एक दूरदर्शी पहल जरूर है, लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि क्या इन कार्यकर्ताओं को इस तरह की प्रशिक्षण व्यवस्थाएं वास्तव में दी जा रही हैं, या ये भी सिर्फ एक निर्देश बनकर सरकारी फाइलों में सिमट जाएगा? वहीं मौसमी बीमारियों को लेकर भी राज्य सरकार ने सतर्कता बरतने की बात कही है। डेंगू, मलेरिया और कालाजार जैसे रोगियों की रोकथाम के लिए तैयारियां शुरू करने के आदेश दिए गए हैं, जो कि निश्चित रूप से आवश्यक हैं। लेकिन इन रोगों की हर साल आने वाली लहर के बावजूद रोकथाम की व्यवस्थाएं आखिरकार क्यों ढुलमुल रहती हैं? दूसरी ओर सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग जैसे देशों में JN.1 के फैलाव ने चिंता को और गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें देश की तैयारियों की समीक्षा की गई। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ एक छोटी सी चूक भी भयावह परिणाम दे सकती है। इसलिए ये समय सिर्फ बयान जारी करने और समीक्षा बैठकें करने का नहीं है, बल्कि जमीनी सच्चाई का ईमानदारी से मूल्यांकन करने का है। क्या हर जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर और जनरेटर उपलब्ध हैं? क्या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर भी बुनियादी सुविधाएं हैं, या वो अब भी शहरी अस्पतालों की ओर मुंह ताक रहे हैं? कोविड की पिछली त्रासदी से जूझ चुके लोगों की स्मृतियों में अब भी वो असहायता जीवित है। इस बार सरकार के पास बहाने बनाने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये वक्त है जब हर जिले, हर ब्लॉक, हर अस्पताल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर सच्ची तस्वीर सामने लानी चाहिए, वरना इतिहास फिर दोहराया जाएगा और इस बार माफी की कोई जगह नहीं होगी।